गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम वृत्त के स्पर्श रेखा के आगे के क्वेश्चन को करेंगे। इससे पहले तुम्हारा 5 तक कंप्लीट करा दिए थे। तो देखो अब अगला क्वेश्चन छठा छठा के पहले करो नीचे के चित्र में वृत्त के परिगत त्रिभुज ए बी सी है तो एक्स का मान निकाले। मेन तुम्हारा क्या है, एक्स का मान निकालना है। तो पहले इसमें एक्स का मान निकालेंगे, फिर इसमें। तो तुम्हारा एक चित्र दे दिया गया है और कहा एक्स का मान निकाले। देखो ध्यान से, पहले देखो क्या क्या चीज दिया हुआ है। तो यह अंतःवृत्त है कि नहीं, यह परिगत है। जब वृत्त कहेंगे तो अंतःवृत्त, त्रिभुज है तो परिगत है। तो देखो ए बी, ए से लेकर बी तक तुम्हारा क्या सेंटीमीटर है, 18 18 है कि नहीं, 18। उसके बाद बी से आर, देखो ये 10 दिया हुआ था, बी से आर 10 और आर से सी तुम्हारा 6 है। उसके बाद ए सी, यानी ए सी का मान निकालना है, ए सी का मान निकालना है। तो एक बात बताओ, ए सी में तुम्हारा एपी एपी निकल जाएगा और पीसी, तो तुम्हारा हो जाएगा कि नहीं एक्स का पूरा मान। यानी तुम्हारा क्या है, देखो यहां आंसर बना रहे, एसी बराबर तुम्हारा क्या है, एसी बराबर एक्स, ठीक है। आई कब निकलेगा, एपी जोड़ पीसी, यानी ए से पी और पी से सी। अभी कैसे निकलेगा ये देखो ध्यान से। देखो पहले हम ई वाला ले रहे हैं, तो बताओ ये बाह्य बिंदु हुआ कि नहीं, बाकी सब छोड़ दो। ये बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा गया कि नहीं, तो ये दोनों स्पर्श रेखा बराबर होगा कि नहीं। यानी तुम्हारा बी से आर 10 है, तो बताओ ये भी 10 होगा कि नहीं, यानी ये 10 होगा। समझ में गया, यानी ये दोनों बराबर होगा, ये 10 तो ये भी 10, क्योंकि दोनों स्पर्श रेखा की तरह काम कर रहा है। उसके बाद बताओ ये वाला ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक तुम्हारा टोटल 18 रुपया है। तो तुम्हारा यहां तक तुम्हारा आ गया क्या रुपया, 10 रुपया। तो बताओ यहां से यहां तक क्या रुपया होगा, 8 रुपया होगा कि नहीं। यहां से यहां तक 10 रुपया है, तो यहां से यहां 8 रुपया होगा, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक टोटल 18 है। कंप्लीट। अब बताओ, अब ये देखो ये बाह्य बिंदु हो गया, ये बाह्य बिंदु हो गया। तो यहां से एक स्पर्श रेखा खींचा गया, ये एक क्यों, उसके बाद यहां से एक स्पर्श रेखा खींचा गया यह एपी। तो ये 8 है, तो ये भी कितना होगा 8। समझ में आ गया, ये 8 तो ये भी 8। अब बताओ ये भी एगो बाह्य बिंदु है, यहां से भी स्पर्श रेखा खींचा गया है, तो तुम्हारा ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होगा 6। समझ में आ गया। देखो तो ये हो गया 8, ये हो गया 6। अब देखो ए से तुम्हारा सी तक एक्स है कि नहीं, देखो एरो का चिन्ह देखो, यहां से यहां तक एक्स। तो देखो 8 और 6 जोड़ेंगे ना, तो एक्स बराबर क्या होगा एपी, एपी कितना है 8 और पीसी कितना है 6, यानी कितना होगा 14। कंप्लीट, बहुत ही अच्छा था, ठीक है। फिर से देखो बाह्य बिंदु लेते हैं बारी बारी से, एगो यह बाह्य बिंदु, एगो यह बाह्य बिंदु, एगो यह बाह्य बिंदु से। तो हम बताए थे कि वृत्त पर किसी भी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो ये वाला यहां तक, ये वाला यहां तक, ये 10 तो ये भी 10, और ये वाला पूरा लाइन, यानी ये पूरा लाइन कितना है 18। तो यहां तक तुम्हारा 10 हो गया, तो ये जरूर 8 होगा, तब ना 18 होगा। तो ये 8 हो गया, तो जब ये 8 हुआ तो ये भी 8 होगा, क्योंकि ये दोनों स्पर्श रेखा है, तो ये 8 हो गया। अब ये देखो ये भी स्पर्श रेखा है, तो ये 6 दिया हुआ था पहले से, ये भी 6, एक सब निकल जाएगा एसी। तो तुम्हारा 8 है 6 14, ठीक। चलो उसी प्रकार इसमें करेंगे, ध्यान से देखो ये 3 है, देखो बी से लेकर आर तक ये 3,
तो ये भी 3 होगा कि नहीं, ये भी 3 होगा यहां तक, ये 3, तो ये भी, क्योंकि ये भी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा है, ई वाला बराबर होगा। चलो अब देखो ई 4, तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर। ये देखो यहां से यहां तक पूरा कितना है, 11, तो 4 यहां तक हो गया तुम्हारा, यहां तक 4 हो गया है, तो बताओ ये 7 होगा कि नहीं, ये 7 सेंटीमीटर। जब ये 7 तो ये भी 7, यानी टोटल तुम्हारा ये वृत्त में 6 गो स्पर्श रेखा है। देखो देख लो, मान लिया जाए तो 1 2, ये दोनों बराबर होगा, 1 2, ये दोनों बराबर स्पर्श रेखा, और ये वाला स्पर्श रेखा बराबर, ये वाला से ये निकला, और ये वाला से ये निकला, और ये वाला से ये निकला, तो बताओ तो कितना होगा तुम्हारा। बीसी ने पूछा है, देखो एरो देखो, यहां से यहां से यहां, यानी बीसी, तो बीसी बराबर कुछ ही तुम्हारा एक्स, तो एक्स बराबर क्या निकलेगा तुम्हारा, बी से पी प्लस पी सी, तो बीपी कितना है 3 प्लस 7 10 सेंटीमीटर। क्लियर, बहुत ही सिंपल है। एगो स्पर्श रेखा दिया हुआ था, इसको ये निकाल लिए, इससे ये निकल गया, ये पूरा तुम्हारा 11 था, तो ये 4 निकल गया, तो जरूर 7 होगा, तो इससे ये निकल गया। कंप्लीट। चलो तो अब आगे क्वेश्चन, इसका छठा के पहला में 2 क्वेश्चन था, अब इसका दूसरा देखेंगे छठा का। ठीक, चलो तो आगे क्वेश्चन देखो, सेम वही क्वेश्चन है। नीचे के चित्र में चतुर्भुज दे दिया है और बहिर्वृत्त एक्स का मान निकालना है, तो ध्यान से देखो एक्स का मान कैसे निकलेगा, यहां से लेकर यहां तक, यानी एस से लेकर आर तक, इसका नाम भी दे दिया गया तुम्हारा, ए है बी सी डी। तो बताओ एक्स का मान कैसे निकलेगा, यहां से यहां की दूरी, तो एस आर बराबर एक्स है कि नहीं, तो एक्स का मान कैसे निकलेगा तुम्हारा, एस सी प्लस सी आर, ये दोनों को जोड़ेंगे तो तुम्हारा एक्स का मान आ जाएगा कि नहीं, यानी एस आर भुजा निकालना है तुम्हारा, यानी ये वाला पूरा लंबाई। तो कुछ नहीं ध्यान देना है, सिर्फ बाह्य बिंदु से लेकर चलेंगे स्पर्श रेखा के। तो देखो एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 गो बाह्य बिंदु है, और 4 बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो बताओ जहां पर मान दिया हुआ है वहां से चलो, तो देखो यहां से चले तो इस पर स्पर्श रेखा ये वाला खींचा गया है, और ये वाला खींचा गया, तो यहां से यहां तक कितना आ जाएगा 7। ठीक, अब देखो ये एरो देखो, ये एरो यहां से यहां, यानी क्यू से लेकर आर तक, ये टोटल तुम्हारा लंबाई है 15, कितना है 15, लेकिन यहां पर तुम्हारा यहां तक दे दिया है 7, तो ये जरूर होगा 8 होगा कि नहीं, तो इसका मतलब यहां से यहां क्या होगा 8। जब ये 8 हुआ तो ये तो स्पर्श रेखा इसके बराबर होगा, ठीक ना, तो इसके बराबर होगा तो ये भी 8 होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ सी आर निकल गया तुम्हारा, सी आर 8 है निकल गया। अब एस सी चाहिए, तो एस सी एन से निकलेगा, ये 3 है, तो ये वाला 3 होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा दोनों सेम होता है, ये वाला, तो ये 3 होगा। अब देखो ये पूरा डंटा है तुम्हारा 12 सेंटीमीटर का हो, और यहां तक तुम्हारा दे दिया कितना 3, तो ये जरूर 9 होगा, यहां से नीचे 9, यानी ई बिंदु से नीचे यहाँ 9 होगा, तो ये 9 होगा, तो ये स्पर्श रेखा है कि नहीं, देखो ध्यान से, तो ये भी 9 होगा, तो ये कितना है 9 9 8 कितना हो जाएगा 17, 9 8 17, तुम्हारा यही आंसर। सेंटीमीटर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये तो सिंपल था। आगे के क्वेश्चन देखो, तब आगे के क्वेश्चन 7वां के, किसी वृत्त सी ओ आर, ये बताए थे ना, यानी आर त्रिज्या है, ओ केंद्र है, और एक वृत्त है सर्किल, पढ़ लेते हैं। इसका ओ हो गया केंद्र, और त्रिज्या इसका आर होगा। स्पर्श रेखा ए बी तथा ए क्यू है, देखो 2 गो स्पर्श रेखा ए पी
और एक क्यू। तो ध्यान से देखो, दोनों में सेम रहता है, जो कौन रहता है, अलग रहता है। देख लेते हैं क्वेश्चन में गड़बड़ तो नहीं ना। एक एपी और एक क्यू स्पर्श रेखा है। ठीक है, तुम्हारा एपी तथा ए क्यू स्पर्श रेखा हो गया ना। जोन दोनों में रहता है वही बाय बिंदु होता है, पहले भी बताए। तो ए ये दोनों में है तो ये होगा बाय बिंदु। जो वृत्त को पी और क्यू पर काटती है, देखो पी और क्यू पर काट रही है। बाद में बोला यदि, देखो अब जो चीज दिया हुआ रहता है उसको पहले अच्छे से लिखेंगे। ओ पी क्यू, देखो पी भी जो तो बनाना है कौन, लेकिन जैसे लिखा है वैसे जाएंगे। ओ तो वो तो यह है, ओ से कहा जाना है पी, पी गए। ओ का बाद क्यू, देखो क्यू आना है। इसको थोड़ा और यहां पर ही ले लेते हैं पी। ठीक है, ओ पी, पी से फिर कहा जाना है क्यू। जैसे बोला जैसे गए, ओ था, ओ से पी गए फिर क्यू। तो देखो इससे यह बढ़ रहा है कि ना कौन, यह कौन बढ़ रहा है कितना, 20 डिग्री, 20 डिग्री बढ़ रहा है। आगे देखो, तो पी ए क्यू, पी ए क्यू, यानी पी ए क्यू, ये वाला कौन पूछ रहा है। तो बताओ, ये नहीं पता है। अगर इसको मिला देंगे यहाँ पर तो बताओ, ये वाला का यहाँ दोगुना होता है कि नहीं, ये वाला का यहाँ दोगुना, तो इसका मान कितना हो जाएगा 40। जब सिंपल है, ठीक है ना। ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा 40, और ये भी 20 से होगा। अगर ये वाला कौन पूछता तो ये भी 20 भी, और ये हो जाएगा 40 डिग्री। तो यही तुम्हारा पूछा। ठीक है, अब 8वां क्वेश्चन देखो। चलो अब देखो आगे के क्वेश्चन। यदि किसी वृत्त सी ओ आर, देखो ध्यान से, सी माने वृत्त है, ओ माने केंद्र है, और यहाँ पर आर न रहता है। तो त्रिज्या कितना दिया हुआ है तुम्हारा, देखो सी ओ आर। तो सी से कोई दिक्कत नहीं, ओ केंद्र वाला ठीक है, लेकिन आर के जगह तुम्हारा क्या है 3 सेंटीमीटर। तो तुम्हारा त्रिज्या क्या हो जाएगा, तुम्हारा अगर त्रिज्या लेना चाहोगे तो 3 सेंटीमीटर। ये बोल रहा है यहां लिखने से। ठीक है, के बाय बिंदु ए से, एक बाय बिंदु है, कौन है ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श करती है, बिंदु पी पर स्पर्श करती है। ठीक है, और ओ ए बराबर 5, ओ ए, देखो ओ से ए कितना है, ये टोटल ओ ए यहां से लेकर ये पूरा कितना है 5 सेंटीमीटर, ये पूरा यहां तक है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। तो स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। तो बताओ स्पर्श रेखा कौन होगा, ये तो 90 डिग्री का बनाएगा, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का होता है। ठीक, तो ये हो गया स्पर्श रेखा, बाह्य बिंदु से कोई बिंदु पर मिलता है तो ये हो गया तुम्हारा स्पर्श रेखा। ठीक है, तो तुम्हारा स्पर्श रेखा में हम बताए थे कि जब ऐसा फिगर बने 90 डिग्री वाला, तो पता करना है कि तुमको छोटा भाई निकालना है कि बड़ा भाई। तो देखो 90 के सामने वाला ही बड़ा भाई है, तो जरूरी छोटा भाई निकालना है। तो लिखेंगे स्पर्श रेखा एपी, एपी बराबर सीधे लिखेंगे बड़ा भाई में से छोटा भाई को घटा देंगे, 25 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16। तो प्लस वाला लेंगे 4 आएगा तो
4 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा आसपास रेखा की लंबाई हो गया। क्लियर? ठीक है, इसका फिगर इससे भी बना सकते हो। अगर यह हो गया ओ, ठीक है, कोई बिंदु ए है, ठीक है, और एक बिंदु पी पर है, स्पर्श रेखा मिलता है, तो ऐसे बना सकते हैं। तुम्हारा यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा। ओ ओपी, ओपी कितना दिया हुआ, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, और ओए 5। तो यहां से भी देखो 90 के सामने वाला बड़ा, 90 से ये दोनों छोटा भाई होता है, तो छोटा भाई कैसे निकलता है, बड़का भाई में से छोटा भाई घटता है। ठीक है, यानी ये हो गया आधार, आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। क्लियर? तो एक तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, बाकी सब सिद्ध करने। तो तुम्हारा चैप्टर अब समाप्त कर दिए हैं। अब आगे नया टॉपिक तुम्हारा वृत्त का क्षेत्रफल वाला होगा, यानी वृत्त का त्रिज्यीय खंड, वृत्त का परिमिति, इससे रिलेटेड होगा तुम्हारा। ठीक ना? इंपोर्टेंट नहीं था इसलिए नहीं क्वेश्चन करवाए कि सब इसमें सिद्ध करने वाला था। इतना ही क्वेश्चन रिवीजन कर लेगा तो तुम्हारा अच्छा नंबर आ जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो बाकी वीडियो नेक्स्ट क्लास में।